दोस्तों। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का चैनल करियर गाइड ब्रो में, जिसके द्वारा आपको जानकारी मिलती है अबाउट लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, स्ट्रेटजीज टू क्रैक दीज एग्जाम्स। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल हु हैव क्लियर्ड सिट बी phase 1 examination in grade A and grade B, or we have provided the free material course. Hope you found it relevant and were able to clear the exam. And those who haven't, please don't be disheartened. There are a lot of opportunities waiting for you in future. तो स्ट्रेटजी शेयर करेंगे 10 दिन के बारे में, जो कि मेंस है हमारा, और इसी मुस्कुराहट के साथ गीहून के जैसे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें क्या क्या काम करना है इन 10 दिनों में एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट थॉरोली। तो एम एट सेकेंड गोल फेज 2 यहाँ पर प्रैक्टिस ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ऑफिस कॉरस्पॉन्डेंस, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस थॉरोली। ये जो है कभी मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिस नहीं किया है, तो जो जितनी भी जानकारी इसके बारे में मिलेगी आई विल शेयर विद यू इन डिटेल थ्रू अ वीडियो। इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स की बात करूँ तो रोल ऑफ बैंक्स इन फाइनेंसिंग ऑफ ई व्हीकल लोन्स, वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, और एआई इन वर्क प्लेस, इफेक्ट्स ऑफ एआई ऑन अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट, अ बेन और बून, एयर पोल्यूशन, पुअर AQI in urban areas, a menace and challenges involved। इसके अलावा गवर्नमेंट अडॉप्टेड स्कीम्स फॉर ग्रोथ ऑफ MSME सेक्टर इन इंडिया। फिर एक अदर बर्निंग टॉपिक जो है वो सोशल मीडिया, मेंटल हेल्थ, चैलेंजेस एंड मैनेजमेंट। और सातवां टॉपिक, इज इंडिया रेडी फॉर अनदर पैंडेमिक, जैसा कि लेटेस्ट न्यूज़ में है HMPV जो वायरस है। तो चैलेंजेस एंड मैनेजमेंट, जिसे आप ग्लोबल ग्लोबल उसमें भी तैयार कर सकते हैं फॉर्म में। तो एट और लास्ट, अलार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट्स। इसके अलावा अगर आप किसी स्कीम पर जो क्वेश्चन ऐसे में आ सकता है वो रह सकता है मुद्रा लोन्स में, क्योंकि इसमें एक नई कैटेगरी जो है ऐड हुई है, तरुण प्लस। और इसके अलावा बाकी जो भी आपको रेलेवेंट लगे आप तैयार कर सकते हैं, बट ये मेन टॉपिक्स आपके मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम में कोई ना कोई इनसे रिलेटेड या ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बात करूँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप करेंगे 1 मार्कर और 2 मार्कर, उनके लिए डीप स्टडी आपको मटेरियल से नोट्स जो प्रोवाइड किए गए उनसे करनी है। साथ ही फेज 2 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए एक PDF शेयर की गई है। इसके अलावा 20 क्वेश्चन और शेयर किए जाएंगे, तो उसमें से भी आप जितना भी मटेरियल कवर करेंगे उसमें से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, बाकी जो ऑलरेडी शेयर्ड है उसमें से भी बनेंगे क्वेश्चंस। और ये पैराग्राफ या कॉम्प्रिहेंशन की फॉर्म में हो सकते हैं, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने नाबार्ड फेज 2 दिया था अभी रिसेंटली मेंस, तो उसमें भी मिलता जुलता ही पैटर्न है, उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन दिए गए थे। उनमें से जो क्वेश्चन जो है एक्सट्रैक्ट किए गए थे, 5 क्वेश्चन, किसी में 10 क्वेश्चन, इस तरह से। तो स्कीम्स जो है यहाँ पर कम रेलेवेंट हो जाती है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में स्कीम एक ही, दो ही या फ्लैगशिप जो स्कीम्स है वो रेलेवेंट हैं। बाकी आप एक बार पढ़े जरूर, बट उतनी अच्छे से प्रिपेयर करने की कोई नीड नहीं है। प्रेसी राइटिंग का जो स्किल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि व्हाट इज प्रेसी राइटिंग एंड हाउ टू फॉर्म इट, हाउ टू फ्रेम इट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस, ये कभी मैंने नहीं किया है, तो आई रिसर्च एंड डिटेल यू अबाउट इट। और लेटर राइटिंग का वीडियो हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक, और यूट्यूब चैनल पर लिंक दिया गया है। उसके बाद बात करूँ तो रीड फ्रॉम सिंगल सोर्स, चाहे आप किसी भी कोचिंग का जो आपसे अच्छे खासे पैसे ले रहे हैं उनका लेकर पढ़ रहे हैं, या आप यहाँ करियर गाइड ब्रो से फ्री में लर्निंग कर रहे हैं, तो एक ही सोर्स से पढ़िए। और रिवीजन शुड भी यहाँ पे लिखना भूल गया, 3 टाइम्स। फॉर वर्किंग प्रोफेशनल वही 5 से 8 और 2 घंटे रात को, टोटल जो आपको है 6 से 8 घंटे की प्रैक्टिस नेसेसरी है फॉर क्लियरिंग मेंस। टाइपिंग आंसर प्रैक्टिस इज मस्ट टू एज दिस एग्जाम। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ट्राई टू लर्न देम एज इट इज, पॉइंट टू पॉइंट जो PDF में दिए गए हैं अच्छी तरह से फॉर्डर मटेरियल को भी तैयार करें, वो पॉइंट आपको एज इट इज एग्जाम में टाइप करने हैं। ये बात हो चुकी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होने वाले हैं टॉपिक।
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो IRAC नॉर्म्स, इवोल्यूशन ऑफ MSME रेगुलेटरी लीगल फ्रेमवर्क, MSMED एक्ट, रिकवरी, NPA, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, KYC, ड्यू डिलिजेंस, और MSME का स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसके अलावा जो नया पार्ट सिलेबस में ऐड होगा उसका मर्चेंट बैंकिंग, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर मैं मार्क कर दे रहा हूँ टॉपिक से। इनमें से कोई ना कोई आने के पूरे पूरे चांसेस है एग्जाम में फेज 2 में। और ये वाला क्वेश्चन प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट इन MSME इन इंडिया, ये भी बहुत चांसेस है आने के क्वेश्चन एग्जाम में। इसके अलावा जितने भी मार्क किए जा रहे हैं यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस है कि डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन देखने को मिले, तो इन्हें आप अच्छी तरह तैयार करें। और यहाँ पे डोंट बी अ क्वांटिटी रीडर बट क्वालिटी रीडर, इग्नोर इररेलेवेंट स्टफ इन मार्केट। आपको अच्छा खासा बर्डन आप पर थोप दिया जा रहा है नोट्स का, और फिर उनके मैपिंग करके बताया जा रहा है कि यहाँ से आया, यहाँ से आया, ये तो हमारे कोर्स में से आया। 6 से 8 घंटे की पढ़ाई जरूर करें, और हैंड आउट को ध्यान से पढ़ें। जो आपको कीबोर्ड की जिसे नई प्रैक्टिस है वो जरूर प्रैक्टिस करें। और जहाँ पर जो एग्ज़ाम जो एक्चुअल एग्ज़ाम होगा वहाँ पर कीबोर्ड की बहुत ही चांसेस है कि ख़राब कंडीशंस में भी कीबोर्ड मिले, बट यू हैव टू मैनेज इट समहाउ, क्योंकि दैट्स हाउ इट वर्क्स। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है नाबार्ड एग्ज़ाम, जो मेरा 3 बार एग्ज़ाम बीच में लैग हुआ है। और खैर, प्रोज एंड कॉन्स आर एवरीवेयर एज इट इज़ विद एवरीवन, बट वी हैव टू डू आवर वर्क एंड मूव ऑन। एंड जो लोग क्लियर नहीं कर पाए हैं वो डिसहार्टेंड मत हो, और अगले एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करें, जैसे CWC है कुछ अलग, या कोई रेलवे का है, या बहुत से नोटिफिकेशन जो आते रहते हैं। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही स्पेशल आपकी रिक्वायरमेंट है, क्यूरी है, तो आप DM कर दें टेलीग्राम में, या इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।